दोस्तों आज हर तरफ एक ही नाम की चर्चा है, अक्षय खन्ना। धुरंधर में उनका काम देखकर लोग कह रहे हैं ये कमबैक नहीं, ये उस अभिनेता की वापसी है जो कभी गया ही नहीं है। अक्षय खन्ना स्क्रीन पर ज्यादा कुछ नहीं करते, न जोर से बोलते हैं न एक्सप्रेशन थोपते हैं, वो बस मौजूद रहते हैं। और आज के शोर भरे सिनेमा में यही मौजूदगी सबसे ज्यादा असर छोड़ती है। लेकिन अक्षय खन्ना ऐसे क्यों हैं? इतने शांत, इतने अंतर्मुखी, इतने अलग? इसका जवाब उनकी फिल्मोग्राफी से ज्यादा उनकी जिंदगी में छुपा है। तो आइए नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो दोस्तों। जब अक्षय खन्ना बहुत छोटे थे तब उनके पिता सुपरस्टार विनोद खन्ना अपने करियर के बिल्कुल शिखर पर थे। वो दौर था जब विनोद खन्ना सिर्फ एक सफल अभिनेता का नहीं बल्कि जबरदस्त स्टारडम का नाम था। लंबा कद, हैंडसम चेहरा, तीखी आंखें और भारी आवाज। कैमरा उन पर ठहरता था और दर्शक तालियां बजाते थे। 70 का दशक चल रहा था। मेरा गांव मेरा देश, ऐलान, अमर अकबर एंटनी, मुकद्दर का सिकंदर, 80 के दशक में कुर्बानी जैसी बड़ी फिल्में लगातार आ रही थी। हर शुक्रवार विनोद खन्ना का नाम पोस्टर पर भरोसे की तरह चिपका होता था। उस वक्त इंडस्ट्री में साफ कहा जाता था कि अगर कोई अभिनेता अमिताभ बच्चन के उभरते तूफान को सीधी टक्कर दे सकता है तो वो विनोद खन्ना ही है। दोनों की फिल्में साथ साथ रिलीज होती थी और दोनों के पोस्टर सिनेमा हॉल के बाहर बराबरी से चमकते थे। विनोद खन्ना में स्टारडम के साथ एक शालीनता भी थी। वो गुस्सा करते थे तो गरिमा के साथ, और रोमांस करते थे तो संयम के साथ। प्रोड्यूसर्स को भरोसा था और दर्शकों को दीवानगी। और ठीक उसी वक्त जब आगे सिर्फ ऊंचाइयां दिख रही थी, विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। फिल्में, नेम, फेम, शोहरत, स्टारडम, परिवार, बीवी, बच्चे, सब पीछे छोड़कर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। वो ओशो की शरण में चले गए। दुनिया ने इसे आध्यात्मिक साहस कहा, मीडिया ने इसे महान त्याग बताया, लेकिन घर के अंदर एक बच्चा था जो इस फैसले को इन शब्दों में नहीं समझ सकता था। अक्षय खन्ना ने खुद कहा है कि उस उम्र में वो ये नहीं समझ पाए कि उनके पिता अचानक क्यों चले गए। बच्चे दर्शन नहीं समझते, उन्हें तर्क नहीं चाहिए होता, उन्हें बस पिता की मौजूदगी चाहिए होती है। और जब वो मौजूदगी अचानक छिन जाए तो भीतर एक खामोशी जन्म लेती है, और ऐसा खालीपन जो सवाल बनकर सालों साथ चलता है। वक्त के साथ अक्षय बड़े हुए, समझ आई और उन्होंने माना कि आज वो अपने पिता के उस फैसले को समझते हैं। उन्हें एहसास है कि वो एक आत्मिक यात्रा थी, एक निजी तलाश थी। लेकिन इस समझ तक पहुंचने में उन्हें जिंदगी का लंबा सफर तय करना पड़ा। शायद यही वजह है कि अक्षय खन्ना जिंदगी और रिश्तों के मामलों में कभी जल्दबाजी नहीं करते। उन्होंने कभी शादी नहीं की, और जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें अकेले रहना पसंद है। उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें शांति चाहिए। कुछ लोग इसे अधूरापन कहते हैं, लेकिन शायद अक्षय खन्ना के लिए ये अधूरापन नहीं, एक चुनी हुई खामोशी है। जिस इंसान ने बचपन में अलगाव देखा हो वो बड़ा होकर रिश्तों में बहुत सोच समझ कर कदम रखता है। आज जब धुरंधर में अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ हो रही है तो ये साफ दिखता है कि ये अभिनय सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आया, ये जिंदगी से आया है। उनकी आंखों की चुप्पी, उनके संवादों का वजन और उनके चेहरे का ठहराव सब कुछ कहता है कि ये अभिनेता ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा महसूस कराता है। दोस्तों आपको पता है कि विनोद खन्ना दोबारा लौटे, सिनेमा में भी, राजनीति में भी। लेकिन अक्षय खन्ना का बचपन लौट कर नहीं आया। कुछ फैसले सही या गलत नहीं होते, बस उनका असर पूरी जिंदगी चलता है। और शायद यही वजह है कि अक्षय खन्ना भीड़ का अभिनेता नहीं बने, वो सोचने वालों का अभिनेता बने। कभी कभी सबसे दमदार परफॉर्मेंस उस इंसान से आती है जिसने जिंदगी में सबसे पहले खामोशी सीखी हो। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते हाइप करना ना भूलें, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।